पाथरी के साई मंदिर को जन्मस्थान का हक दिलाने के लिए साई जन्मस्थान पाथरी ट्रस्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है और अब इस मुद्दे को कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। शिरडी के दबाव में उद्धव ठाकरे अपने बयान से पलट गए हैं। न्यूज नेशन संवाददाता पंकज मिश्रा ने जन्मस्थान ट्रस्ट के सदस्य विधायक बाबा जानी दुर्रानी और ट्रस्ट के अध्यक्ष सीताराम धनु से इस पूरे मामले में खास बातचीत की। साई जन्मस्थान पाथरी को उसका हक दिलाने के लिए अब समिति ने यह फैसला लिया है कि वो कोर्ट जाएंगे। हमारे साथ ट्रस्ट के सदस्य बाबा जानी दुरानी जो कि यहाँ के विधायक भी हैं वो मौजूद हैं और साथ ही इस ट्रस्ट के अध्यक्ष सीताराम धानु साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या फैसला लिया है समिति ने? हमारी समिति ने ऐसा फैसला लिया है कि इस साई बाबा जन्मभूमि के नाम पे ही हमने विकास निधि की मांगनी की है और हम यही चाहते हैं कि साई बाबा का जन्म यहाँ हुआ है, इसके ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हमारे पास शासकीय निम शासकीय सब मौजूद हैं। और इसके बावजूद भी अगर इसके ऊपर हमारे जो शिरडी के लोग हैं जो बिला वजह वाद विवाद करते हैं, तो अब इस मुद्दे को लेकर हम हाई कोर्ट औरंगाबाद जाएंगे और इस मुद्दे के ऊपर हम ये कोर्ट से विनती करेंगे कि शासन ने इस मुद्दे के ऊपर 6 महीने के अंदर एक समिति नेम के साई बाबा का जन्म कहाँ हुआ है ये इसका अहवाल शासन को सादर करे और इसके अंदर जो जहाँ पर भी जन्म हुआ है वो शासन के पास जाएगा और वो उसका फैसला हो जाएगा ताकि वाद पे पर्दा पड़ सके। सर, आप अध्यक्ष हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जो हैं वो कह रहे हैं कि हम आपको 100 करोड़ दे रहे हैं, आप विकास करिए, आप ये सब में मत पड़िए, तो उस पर आपका क्या जवाब होगा? साई जन्मस्थान एक प्रमुख कारण है, उसके अंदर पैसा ही का काम नहीं है, पर साई बाबा का जन्म किधर हो गया इसके ऊपर जो आप झगड़ा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, वो ठीक नहीं है। जब साई बाबा को आप मानते हैं, सब लोग दुनिया में मानते हैं और उनका कहना है श्रद्धा और सबूरी से काम लेना, तो हम पाथरी वाले लोग सब पाथरी का जो बाबा का जो जन्म स्थान है वो सब लोग कैसे मानते हैं कि जो बाबा का आदेश है उसी की तरह से चलना चाहिए। और अगर इसके ऊपर आपका भी वो लोग भी इनमें सही नहीं होवे तो उनकी जो समिति हम लोग ये करेंगे, वो समिति के साथ हम रिपोर्ट करेंगे, मगर उसके बारे में अभी तो फैसला होना ही चाहिए और ये होते रहेगा और हम डिमांड करेंगे। और आज भी हम मानते हैं कि साई बाबा का जन्म स्थान पाथरी में हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कहना है कि आप तीर्थ स्थान के तौर पर पाथरी को डेवलप करिए, 100 करोड़ रुपए की निधि दी गई है। तो वहीं जो पाथरी के जो ट्रस्ट हैं, साईं मंदिर ट्रस्ट हैं, उनका कहना है कि अगर विकास होगा तो वो साईं जन्मभूमि के नाम पर ही होगा। और अगर महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला नहीं लिया कि इसे साईं जन्मभूमि डिक्लेयर नहीं किया गया, तो अब इसके खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, पाथरी। पंकज मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज से ही हम समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि पंकज ने तमाम बातें अपनी इसमें भी बताई है, तमाम वो चीजें, लेकिन पंकज अब कोर्ट जाने की तैयारी है, किस तरह से आगे प्रोसीड किया जाएगा इस मसले पर? और देखिए, लगातार पाथरी समिति जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश में थे। लगातार यहाँ का जो एक मंडल है वो सीएम से समय मांग रहे थे, लेकिन सीएम का अब जिस तरह से बयान में बदलाव आया है, पहले उन्होंने कहा था कि हम पाथरी में पैसे दे रहे हैं, 100 करोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये साईं का जन्मभूमि है, लेकिन अब क्योंकि शिरडी की तरफ से एक दबाव आया और अब ये कहा जा रहा है कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप तीर्थ स्थान के तौर पर इसे डेवलप करिए। तो इस बात से जो पाथरी के लोग हैं वो नाराज हैं। आज पूरे दिन बैठकों का दौर जारी रहा और आखिरकार ये फैसला लिया गया कि वो कोर्ट जाएंगे और पाथरी को उसका हक दिला के रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त ट्रस्ट के सीनियर सदस्य और यहाँ के विधायक बाबा जानी दुरानी हैं, उनसे समझते हैं। सर, क्या फैसला लिया आप लोगों ने और कब आप लोग कोर्ट जा रहे हैं? हम कल ही कोर्ट जाएंगे। हमने हमारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पूरे हैं और साई बाबा का जन्म स्थान पाथरी है और ये सब सही और सत्य होने के बावजूद भी इसको नकारा जा रहा है, इस बात का हमारे को दुख है।
लेकिन सर, सरकार में आप लोग शामिल हैं, क्यों आप लोगों को लगता है कि पहले उद्धव जी ने ये कहा कि पाथरी जो है वो जन्मभूमि है और अब जो है वो कह रहे हैं कि तीर्थ स्थान के तौर पर आप इसे डेवलप करिए? नहीं, हमने माननीय उद्धव जी साहब से भी विनती करे थे, हमारे सांसद कल गए थे और उन्होंने भी कहा कि हमको इसके लिए टाइम दीजिए, और उन्होंने भी शिरडी वासियों को बुलाया इस मुद्दे के ऊपर, लेकिन हमारे को अभी तक उनका निमंत्रण नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि इस वाद विवाद में ना पड़े, लेकिन हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है, हमारे पास जो पुरावे हैं, हमारे पास जो पुख्ता सबूत है, उसके आधार पर ये साईं बाबा की जन्मभूमि है, इसके अंदर दो राय बिल्कुल नहीं है। और हम ये चाहते हैं, अगर सरकार इसको घोषणा नहीं कर सकती है तो हम कोर्ट जाकर हम सरकार पे ये दबाव लाएंगे कि 6 महीने के अंदर एक समिति बनाई जाए और वो समिति इसका संशोधन करे कि साईं बाबा का जन्म कहाँ हुआ है, और ये समिति का रिपोर्ट आने के बाद वो ऑटोमेटिक जो है ये फैसला सामने आ जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी होने की बात की जा रही है। जी। उद्धव ठाकरे पर शिरडी का दबाव बताया जा रहा है कि जिस तरह से शिरडी में बंद का ऐलान कर दिया गया, शिरडी के आसपास की दुकानें बंद कर दी गई, तो देश भर के लोग शिरडी में आते हैं बाबा के दर्शन के लिए, तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे पर एक दबाव था कि ये विवाद और ज्यादा ना बढ़े, इसलिए पाथरी के लोगों को कहा गया कि आप इसे तीर्थ स्थान के तौर पर डेवलप करिए। लेकिन पाथरी के लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है और अब कोर्ट जाने की बात वो कह रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगे किस तरह से इसे लेकर प्रोसीड किया जाता है।